सुप्रभात विद्यार्थियों। संस्कृत में श्लोक काफ़ी पाए जाते हैं। ये श्लोक हमें हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें बताते हैं। तो 6वीं कक्षा में हम करीब 20 से 25 श्लोक और उनके अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है बच्चों, जहां आपने मम परिचय लिखा है उसके दूसरे पेज पर आपको यह श्लोक लिखना है और करीब 5 पेज आपको वहाँ पर छोड़ देना है, जिससे अपन धीरे धीरे श्लोक लिखते रहें। हफ्ते में हर सप्ताह एक श्लोक हम लिखेंगे और उसे हम याद करेंगे। तो आप करीब 4 या 5 पेज इसके बाद छोड़ देंगे और आगे का कार्य अपन उसके बाद करेंगे। पहला श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। यह हमें बताता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, उसके कपड़ों से उसकी कोई पहचान नहीं होती। श्लोक है, काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदः पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात काकः कृष्ण, कौआ काला होता है। काकः माने कौआ, कृष्ण मतलब काला, कौआ काला होता है। पिकः कृष्ण, पिकः माने कोयल, कोयल भी काली होती है। अगर बाहर से देखें तो कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयो, कौए और कोयल में क्या अंतर है? अर्थात कुछ भी अंतर नहीं है। परंतु वसंत समये प्राप्ते, जब बसंत ऋतु का समय आता है तब काकः पिकः पिकः, तब कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। जैसे ही बसंत ऋतु में कौआ काँव काँव करता है और कोयल मीठा गाना गाती है तो पता चल जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। उसी प्रकार से व्यक्ति की पहचान भी उसके गुणों से होती है। उसके वस्त्र, आभूषण या उसने जो बाहर पहना हुआ है उससे उसकी पहचान नहीं होती है। इसलिए हमें कपड़ों की अपेक्षा अपने आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुनः एक बार इसका अर्थ देखते हैं। कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो कोयल और कौए में भेद क्या है? बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ होता है, कोयल होती है कोयल। कोयल मीठी गाती है, कौआ कर्कश ध्वनि करता है, तब उन दोनों का भेद खुल जाता है। आप श्लोक और उसका अर्थ लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।